किशन और उसकी माँ बहुत ही गरीब थे। गांव में उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां वो रहते थे। किशन को जो भी काम मिल जाता था तो वह उसे पूरा मन लगाकर करता था, पर उसके बदले उसे सिर्फ कुछ ही पैसे मिल पाते थे। एक दिन किशन काम की तलाश में गांव के बाजार में आया। बाजार की एक दुकान पर जाकर दुकानदार से किशन ने कहा, भाई मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। काम तो है मेरे पास। ये बोरियां दिख रही तुम्हें? इन बोरियों को मुखिया के घर पहुंचाना है। क्या तुम कर पाओगे? हाँ भाई, मैं कर लूँगा। ठीक है भाई, शुरू करो। इसके बदले तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे। भाई इतनी सारी बोरियों के सिर्फ 100 रुपये? हाँ भाई, मैं तुम्हें इतने ही दे सकता हूँ। किशन बेचारा थोड़ी देर सोचने लगा, क्योंकि आज उसे और कोई काम नहीं मिला था। इसलिए उसने बोरियों को उठाने का काम शुरू किया। उसने एक बोरी उठाकर अपने सिर पर रखा और मुखिया के घर की तरफ निकल गया। अरे किशन, तुम्हें आज बोरियां उठाने का काम मिला है? हाँ मुखिया जी, आज और कोई काम नहीं मिला, बस यही एक काम मिल पाया। अच्छा ठीक है बेटा, तुम सारी बोरियां ले आओ। फिर किशन ने एक एक करके सारी बोरियां मुखिया के घर पहुंचा दी और फिर वापस बाज़ार जाकर दुकानदार से पैसे ले लिए। पैसे लेकर किशन वहां से निकल गया। थकावट की वजह से वह गांव के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ 100 रुपये ही मिले हैं आज। शाम होने वाली है, माँ इंतज़ार कर रही होगी। अब घर चला जाता हूँ। किशन वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। कैसे हो भाई किशन? ठीक हूँ भाई, आज पूरे दिन सिर्फ एक ही काम मिला, तो बस वही करके ही वापस आ रहा हूँ। सब ठीक होगा किशन, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। अच्छा ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। क्या हुआ बेटा, आज कोई काम मिला? नहीं माँ, आज पूरे दिन में सिर्फ एक ही काम मिला। एक दुकानदार ने मुखिया के घर बोरियां पहुंचाने का काम दिया, जिसके बदले सिर्फ 100 रुपये ही मिले। अगर ऐसा ही चलता रहा माँ, तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? बात तो तुम्हारी सही है बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ न कुछ हल ज़रूर निकलेगा। चलो बेटा, खाना खा लो। अगली सुबह किशन फिर काम ढूंढने के लिए निकल गया। जाते जाते रास्ते पर उसे एक भिखारी मिल जाता है। बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दादाजी, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम करिए, ये कुछ पैसे रख लीजिए। और फिर किशन वहाँ से चला जाता है। किशन चलते चलते एक चाय की दुकान पर रुकता है। वहाँ किशन के पिता के मित्र चंपक बैठे हुए थे। उन्होंने किशन से कहा, क्या हाल है बेटा, और तुम्हारी माँ कैसी है? सब ठीक है चाचा जी, माँ भी ठीक है, बस काम ढूंढने निकला हूँ। बेटा किशन, तुम्हारे पिताजी के साथ मेरी मित्रता बहुत गहरी थी। हम रोज़ साथ में वक्त बिताते थे। तुम्हारे पिता ने एक बार मुझे तुम्हारी माँ के हाथों से बनी मूंग दाल का बड़ा खिलाया था जिसका स्वाद आज भी मुझे याद है। उस पल को याद करके मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा जी। चाचा, आप हमारे घर आइए, मैं माँ को बोलकर आपके लिए वही बड़े बनवा दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी तुम अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं फिर कभी आऊँगा। और हाँ बेटा, किसी भी परिस्थितियों में हिम्मत मत हारना। ठीक है चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। फिर किशन वहाँ से चला जाता है। किशन रास्ते में जाते हुए सोचने लगता है। फिर वह एक जगह रुककर बातों ही बातों में चाचा ने एक अच्छी तरकीब बता दी। क्यों ना मैं माँ के हाथों के बने बड़े बेचना शुरू कर दूँ। किशन ऐसा सोचकर मुस्कुराने लगता है।
और खुशी से वापस घर जाने लगता है। थोड़ी देर में किशन अपने घर पहुंच जाता है। चाय की दुकान पर हुई सारी बात किशन अपनी माँ को बताता है। माँ, तो क्या आप मुझे बड़े बना कर देंगे? पर बेटा, सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, मैं अपने दोस्तों से थोड़े पैसे उधार ले लेता हूँ, उसी से सारा सामान ले आऊँगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर किशन अपने दोस्त के पास जाकर उससे कुछ पैसे उधार ले लेता है। पैसे लेकर किशन बाजार जाकर सारा सामान ले लेता है। घर पहुंचकर किशन माँ को सारा सामान दे देता है और फिर उसकी माँ सारा सामान तैयार करके बड़े बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद किशन की माँ किशन से कहती है, बेटा किशन, मैंने बड़े बना दिए हैं, पर अब तुम इन्हें बेचोगे कैसे? माँ, मैं इन्हें बाजार में जाकर बेचूंगा। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। फिर किशन उस टोकरी को उठाकर अपने सिर पर रखकर बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार पहुंचकर किशन चिल्लाने लगता है, आओ आओ, स्वादिष्ट कुरकुरे बड़े खाओ, एक बार खाओ तो बार बार खाते जाओ। आओ आओ, गर्मा गर्म कुरकुरे बड़े खाओ। अरे चाचा, ओ दीदी, अरे ओ भैया, आओ आओ, गर्मा गर्म बड़े खाओ। किशन की आवाज़ सुनकर आने जाने वाले लोग किशन के पास गए और सबने किशन से बड़े लिए। फिर सभी ने किशन के बड़े चखे। बड़े खाकर कुछ ग्राहक किशन से कहने लगे, किशन भाई, वाह क्या स्वादिष्ट कुरकुरे बड़े हैं। वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया, इतने अच्छे बड़े मैंने पहली बार खाए हैं। भाई तुम रोज़ यहाँ बड़े बेचना। बड़े खाकर सभी ने किशन की खूब तारीफ की। ये सुनकर किशन को बहुत खुशी हुई और उस दिन उसके सारे बड़े बिक गए। फिर किशन खुशी खुशी घर जाने लगा। घर पहुंचकर किशन ने अपनी माँ को सारी बात बताई और ये सब सुनकर किशन की माँ भी बहुत खुश हुई और अब किशन ने हर रोज़ बड़े बेचने का निर्णय लिया। फिर धीरे धीरे किशन और उसकी माँ की ज़िंदगी संवरने लगी।